Hello, my dear students and future doctors. This is विश्वजीत, your own zoology faculty. तो आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ऑफ क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, अपने बॉडी के अंदर हर एक सेल में कंटिन्यूअसली हमेशा, हर रोज, हर वक्त, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहा है जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कुछ कैटाबॉलिक होता है, कुछ एनाबॉलिक होता है. कैटाबॉलिक रिएक्शंस में मटेरियल ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में चीज़ें बनते हैं. कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है एनाबॉलिक एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो इन केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म्स के दौरान कुछ अच्छा चीज़ बनता है अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर. ठीक उसी तरह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ खराब चीज़ें भी बनता है. नाउ दैट इज द ड्यूटी ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम टू एलिमिनेट आउट ऑल दोज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज अगर हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसमें कुछ अगर बॉडी के लिए एक्सेस हो जाता है, जैसे कि अगर पानी पीते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर, वो भी बॉडी के लिए एक्सेस है. अगर सॉल्ट लेते हैं, नमक खाते हैं, तो वो भी अगर एक्सेस हो जाता है तो बॉडी के लिए दैट इज हार्मफुल. सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम टू रिमूव और एलिमिनेट ऑल दोज एक्सेस प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि कंटिन्यूअसली अपना ब्लड को फिल्टर आउट करते रहेगा और ब्लड से खींच के, ब्लड से फिल्टर करके उस सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक देते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. यस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में. किडनी से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर एंड किडनी के अंदर किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो एक्चुअली मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए और यूरिन फॉर्मेशन के लिए, उसके डिटेल स्ट्रक्चर, उसके एनाटॉमी के बारे में एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में. मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में तो मालूम ही होगा आप लोगों को. मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी इज द इंटरनल फीचर. चलो, अब हम लोग अगर ह्यूमन एक्सक्रीशन का बात करते हैं तो बॉडी जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा. उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटा अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, उनमें से मेनली हम लोग फोकस करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर. तो हम लोग के शरीर जो मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? वह है यूरिया. एंड दैट्स व्हाई वी ह्यूमन बीइंग वी आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स. एनिमल किंगडम में मेजरली इस लेवल में हम लोग मेजरली 3 नाइट्रोजनस एक्सक्रीटा के बारे में बात करते हैं. फर्स्टली अमोनिया, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड. इन तीनों में से अमोनिया जो होता है दैट इज द टॉक्सिक वन. टॉक्सिसिटी में नंबर 1 में आता है ये तीनों में से. और सबसे लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटा में आता है यूरिक एसिड. एंड यूरिया इज मॉडरेटली टॉक्सिक होता है कि नहीं? तो थैंक गॉड कि हम लोग अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं, हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं. तो अब इसके पीछे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी एक्सक्रीट यूरिया, व्हाई नॉट अमोनिया और यूरिक एसिड? बेसिकली अमोनिया भी बनाता है अपना बॉडी और यूरिक एसिड भी बनाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सक्रीटा जो होता है दैट इज यूरिया एंड दैट इज व्हाई वी आर यूरियोटेलिक. तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन्स को बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं एंड आफ्टर दैट वी गेट एमिनो एसिड्स. ठीक है, अब ये एमिनो एसिड्स का भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है जिसको बोला जाता है डीएमिनेशन. एंड आफ्टर द डीएमिनेशन ऑफ दीज एमिनो एसिड्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अमोनिया. ठीक है, NH3.
विच इज वेरी हार्मफुल इन नेचर। बॉडी में अगर एक्सेस अमोनिया हो जाएगा तो दैट विल डिस्ट्रॉय आवर सेल्स, राइट। तो इसीलिए ये अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने का जिम्मेदारी दिया गया है वही ऑर्गन को जो बॉडी का मेन डिटॉक्सिफायर होता है, दैट इज आवर लीवर। तो ये अमोनिया चला जाएगा किसके पास? ये अमोनिया चला जाएगा लीवर के पास। अच्छा, अब लीवर के अंदर ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से ये अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यस, और ये लिवर के अंदर जो केमिकल साइकिल चलते रहता है जिसके वजह से अमोनिया से यूरिया का कन्वर्शन होता है, उसको बोल सकते हो यूरिया साइकिल, और फेमसली इसको बुलाता है ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, तो लिवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल रन हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया। सो दैट्स व्हाई लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अस। अगर पूछा जाएगा कि अपने बॉडी में यूरिया कैसे बनता है, तो यूरिया एक्चुअली बनता है कहाँ से? अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। बट ये अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट कर रहा है? लिवर कन्वर्ट कर रहा है। लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस चल रहा है? ऑर्निथिन साइकिल चल रहा है या यूरिया साइकिल चल रहा है, दैट्स ऑल। ओके, अब यूरिक एसिड भी बनता है अपने बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं कि यूरिक एसिड नहीं बनता है। किसी किसी के अंदर सुने हो कि एक्सेस यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट हो गया है, तो उसको जॉइंट में कई तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये यूरिक एसिड कैसे बनता है? डीएनए या आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए या आरएनए का जब ब्रेकडाउन होता है, डीएनए आरएनए के अंदर हम लोग जानते हैं कि दो तरह का बेस होता है, प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडिन बेस। दीज आर नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए का एक स्पेशल कंपोनेंट होता है प्यूरिन बेस, ठीक है। ये प्यूरिन बेस में जब ब्रेकडाउन होता है, प्यूरिन बेस, दिस इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए। तो ये प्यूरिन का ब्रेकडाउन होने के कारण अपने बॉडी में क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये छोड़ के भी काफ़ी सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है। एक्सेस वाटर भी अपने बॉडी के लिए एक्सक्रीटा है। एक्सेस सॉल्ट, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन भी अपने बॉडी के लिए एक्सक्रीटा है, ठीक है। तो हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं इधर यूरिया के ऊपर, इसलिए हम लोगों को बोला गया है यूरियोटेलिक। चलो, अब ये जो यूरिया बना लिवर में, ठीक है, अब लिवर के सर्कुलेशन के थ्रू ये यूरिया धीरे धीरे पहुंचता है किसके पास? ये यूरिया पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी के पास। अब किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। वन किडनी हैज नियर अबाउट 1 मिलियन या 10 लाख ऑफ नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को फिल्टर आउट करके ये यूरिया को एलिमिनेट करते हैं। एंड ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यूरिया का जो एलिमिनेशन होता है दैट इज पार्शियल एलिमिनेशन, ठीक है। यूरिया का पार्शियल एलिमिनेशन होता है। यूरिया इज नॉट 100% एक्सक्रीटेड आउट, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ यूरिया इज reabsorbed inside our kidneys, क्योंकि यूरिया इज नॉट ओनली आवर एक्सक्रीटा, यूरिया ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है दैट हैज द डुअल फंक्शन। वंस फर्स्ट वन एक्सक्रीशन, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकना, एंड सेकेंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स का बैलेंस को, वाटर या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो अपने बॉडी में अपना किडनी ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रहा है, एंड ऑस्मोरेगुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एलिमेंट होता है अपना एक्सक्रीटरी, जो अपना जो मेजर एक्सक्रीटा होता है यूरिया, वो आफ्टर सर्टेन लेवल चला जाएगा तो बॉडी के लिए वो एक्सक्रीटा बन जाता है, लेकिन बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करके रखता है ताकि अपने ब्लड या बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये एक ब्रीफिंग हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये है हम लोग के शरीर में जो प्रेजेंट है, दैट इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, नाउ इफ यू आर आस्क्ड दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने बॉडी में लोअर एब्डोमेन, यानी कि जो पेट है इसके नीचे के तरफ लोअर एब्डोमेन या पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किडनी का लोकेशन क्या है बताओ, तो अपना किडनी जो होता है, किडनी डॉर्सली एब्डोमिनल वॉल का, लोअर एब्डोमिनल वॉल का डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। अब कुल मिला के अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। सो वी हैव टू किडनीज। सो दिस इज आवर लेफ्ट किडनी एंड दिस इज आवर राइट किडनी। अब देखो, लेफ्ट और राइट किडनी का पोजीशन जो होता है ऊपर नीचे रहता है। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है। ये अनइवन पोजीशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो देखो, लीवर थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है कि नहीं? तो लीवर थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, किडनी के ऊपर ये ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दीज आर सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड। ये किडनी का सुपीरियर पोल में प्रेजेंट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, अब ये दोनों किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। अब यूरिन को लाना पड़ेगा ये यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये यूरिन को स्टोर करते रहता है। यूरिनरी ब्लैडर का स्टोरेज कैपेसिटी होता है नियर अबाउट 800 ml। बट जब ये जो है 1/3 फील्ड हो जाते हैं, यूरिनेशन का आर जाता है, ठीक है, और फिर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर यूरिनेट कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन प्रोसेस के बारे में भी आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कहाँ से आया? किडनी के अंदर से ये रास्ता से आया, ये पाइपलाइंस के थ्रू आया। इसको बोला जाता है यूरेटर। तो देयर आर 2 यूरेटर्स, लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है, और यूरेटर का जो लेंथ होता है दैट इज नियर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर। ओके, तो किडनी के बाद आ गया दो किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब यूरिनरी ब्लैडर के बाहर की तरफ ये जो पाइप दिख रहा है, दिस इज यूरेथ्रा, जिसके थ्रू अल्टीमेटली यूरिन बाहर आएगा। और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस। मीटस मीन्स ओपनिंग। ठीक है, अब यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। यूरेथ्रा इन फीमेल इज 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है। एंड यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल इज 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेल में जो होता है यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता है। तो इन केस ऑफ मेल स्पर्म या सीमेन का जो इजैकुलेशन वो भी यूरेथ्रा के थ्रू होता है और यूरिनेशन भी यूरेथ्रा के थ्रू ही होता है। बट फीमेल में सिर्फ यूरिनेशन जो है ये यूरेथ्रा के थ्रू होगा। तो इसलिए मेल के केस में यूरेथ्रा को और एक नाम दिया गया है। इन केस ऑफ मेल यू कैन कॉल दिस यूरेथ्रा एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। गॉट इट? Urethra is a common terminology.
बट मेल के केस में यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ऐसा क्यों? यूरिनो मीन्स जिसके थ्रू ऐसा एक डक्ट, ऐसा एक पाइप जिसके थ्रू यूरिन आ रहा है। जेनाइटल मीन्स ऐसा एक डक्ट जिसके थ्रू सीमेन या स्पर्म भी आ रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड स्ट्रक्चर को हम लोग जेनेटल कह सकता है, राइट? ओके, अब किडनी के अंदर यूरिन तो बन रहा है, लेकिन किडनी के अंदर यूरिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। तो किडनी के अंदर ब्लड को लेके कौन आ रहा है? किडनी के अंदर ब्लड को लेके आ रहा है वन ऑफ द ब्रांच ऑफ आवर सिस्टेमिक आर्टरी और एओर्टा, जिसको बोला जाता है डॉर्सल aorta. So dorsal aorta is bringing urea rich blood and oxygenated blood towards the kidney, and kidney से filtered blood को and deoxygenated blood को वापस लेके जाते हैं inferior vena cava। तो किडनी के ओर ब्लड को लेके कौन आ रहा है? डॉर्सल एओर्टा। किडनी से ब्लड को लेके कौन जा रहा है? इन्फीरियर वेना केवा। लेकिन इधर देखो, डॉर्सल एओर्टा जब किडनी में एंट्री ले रहा है, ये यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है। तो डॉर्सल एओर्टा का जो ये ब्रांच है, इसको क्या कहा जाएगा? डॉर्सल एओर्टा का ब्रांच को बोला जाएगा रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ डॉर्सल एओर्टा। अच्छा, इंफीरियर वेना केवा तो किडनी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड फिल्टर्ड ब्लड को लेके वापस जा रहा है, लेकिन इंफीरियर वेना केवा का भी ब्रांच इधर किडनी से जुड़ा हुआ है। तो व्हाट वी कॉल दिस ब्रांच ऑफ इंफीरियर वेना केवा? दिस इज कॉल्ड रेनल वेन, राइट? ओके, तो इमीडिएटली किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल एंट्री लेते हुए दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेनल आर्टरी। और किडनी से बाहर जो ब्लड वेसल आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रेनल वेन। रेनल, दिस वर्ड रेनल इज रिलेटेड टू किडनी। जहां पे ये रेनल वर्ड मिलेगा, दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू किडनी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स स्ट्रक्चर्स associated with our human excretory system. Okay, now we'll talk about किडनी। हम लोग अभी किडनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। Okay, so how many kidneys are there? We have two kidneys, one pair of kidneys, one is in left side and one is in right side. अच्छा, अभी किडनी का लोकेशन अगर पूछा जाएगा तो सिंपली बताना है क्या? किडनी का लोकेशन बताना है एब्डोमिनल डॉर्सली या डॉर्सल वॉल, डॉर्सल टुवर्ड्स द डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और लोअर एब्डोमेन। ठीक है? अच्छा, अब ये कैविटी के अंदर नहीं रहता है, ये कैविटी से बाहर की तरफ रहता है। देखो, ये अपना बॉडी कैविटी और ये है बॉडी कैविटी का वॉल। तो बॉडी कैविटी का जो वॉल होता है उसको बोला जाता है पेरिटोनियम। रिमेंबर, अपना बॉडी कैविटी या सिलोम का जो वॉल होता है उसको बोला जाता है पेरिटोनियम। तो ये बॉडी कैविटी के बिल्कुल अंदर नहीं रहता है, या बॉडी कैविटी के वॉल से चारों ओर से घिरा हुआ नहीं रहता है। ये बॉडी कैविटी के वॉल से बस एक ही साइड से घिरा हुआ रहता है, और किडनी एक साइड, मतलब जो है ये वाला जो साइड है किडनी का, जो सामने वाला साइड है, वो क्या है? बॉडी कैविटी के बाहर की तरफ जा चुका है, यानी कि पेरिटोनियम के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो दैट साइड या द एंटीरियर साइड ऑफ द किडनी इज नॉट कवर्ड बाय आवर वॉल ऑफ आवर बॉडी कैविटी। सो दैट इज वाई किडनी को एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन है। दिस इज रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो ऐसा जो भी ऑर्गन
अगर कोई ऑर्गन आपके बॉडी कैविटी के वॉल से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है तो इस ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे विसेरल ऑर्गन। बट ऐसा ऑर्गन जो कि बॉडी कैविटी के वॉल से या पेरिटोनियम से पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं है, जो पेरिटोनियम के बाहर की तरफ चला जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, पेरिटोनियम से थोड़ा सा बाहर की तरफ जो जा चुका है। ओके, अब लोकेशन वाइज अगर लोकेट करना होगा किडनी कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बॉडी के डोर्सल साइड में है। पीछे के साइड को बोला जाता है डोर्सल साइड और बॉडी के सामने के साइड को बोला जाता है वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड में अगर हम लोग रिब बोन काउंट करेंगे, सो देयर आर टोटल 26 रिब। ठीक है, सबसे पहला आता है सर्वाइकल, देयर आर 7 सर्वाइकल रिब्स आर देयर। देन देयर आर thoracic ribs, there are 12 thoracic ribs, then there are 5 lumbar, then 1 sacrum and 1 coccygeal or 1 coccyx. There are total 26 vertebral bones are there. अच्छा, तो लास्ट किडनी का जो एक्सपांशन होता है, दिस इज द किडनी। तो किडनी कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? किडनी का जो लेंथ है ये जो है T12 to L3, यानी कि लास्ट थोरासिक वर्टिब्री को बोला जाता है T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री को बोला जाता है L3। तो T12 से लेके L3 जो वर्टिब्रल बोन्स है, इसके बीच में अपना किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, किडनी का बेसिक डायमेंशन भी बताया गया है। किडनी का लेंथ जो है, किडनी का लेंथ कितना है? किडनी का लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, वेट, किडनी का वजन जो है that is 120 to 170 grams. अच्छा, there are few more information about our kidney. किडनी का जो है कवरिंग भी है। किडनी इज कवर्ड बाय कैप्सूल या रेनल कैप्सूल, किडनी का कवरिंग है। तो ये कैप्सूल एक्चुअली 3 लेयर में रहता है। फाइब्रस कैप्सूल, फर्स्ट लेयर इज फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड लेयर इज एडिपोस कैप्सूल एंड थर्ड लेयर दैट इज रेनल फैसिया या फैसिया कैप्सूल। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि किडनी का कवरिंग का नाम क्या है। किडनी का कवरिंग को बोला जाता है रेनल कैप्सूल या सिंपली कैप्सूल भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब किडनी का 2 सरफेस आपको नजर आ रहा है। दिस इज द कनकेव सरफेस, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस। दिस इज द कन्वेक्स सरफेस, दिस इज द कनकेव सरफेस। तो कनकेव सरफेस में ये जो ओपनिंग दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है कनकेव सरफेस में रहता है हाइलम, इसके थ्रू क्या क्या एंट्री लेते हैं किडनी के अंदर? इसके थ्रू ब्लड वेसल एंट्री लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। इसके थ्रू यूरेटर एंट्री लेते हैं, इसके थ्रू नर्व्स भी एंट्री लेते हैं। तो हाइलम के थ्रू क्या क्या एंट्री ले रहा है किडनी के अंदर? ब्लड वेसल्स, देन नर्व्स एंड यूरेटर। ये 3 चीज जो है ये हाइलम के थ्रू, ये जो कनकेव सरफेस इसके थ्रू किडनी के अंदर एंट्री ले रहा है। फिर से याद दिला देता हूँ, कैप्सूल या रेनल कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर किडनी। ओके, नाउ लेट्स लर्न अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट किडनी के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। चलो, अच्छा, तो ये अपना किडनी का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है किडनी का, ये एलएस है। ठीक है, दिस इज एलएस ऑफ किडनी। ओके,
So this outermost covering, this is the capsule covering of kidney. अच्छा, अब किडनी के अंदर अगर हम लोग झांकेंगे, किडनी के आउटर सरफेस को बोला जाता है कॉर्टेक्स। यहां से लेके यहां तक जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो इनर रीजन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडला। इनर रीजन को क्या बोलते हैं, मेडला। अच्छा, अब ये मेडला रीजन में देखो इस तरह का कोनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेडलरी पिरामिड्स। अच्छा, एक एक किडनी में कितना मेडलरी पिरामिड रहता है, 8 to 12 मेडलरी पिरामिड या इस तरह का कोनिक स्ट्रक्चर एक किडनी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो किडनी के अंदर अगर झांकेंगे, कैप्सूल से अंदर चले जाएंगे, तो सरफेस का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और अंदरूनी जो एरिया होता है उसको बोला जाता है मेडला। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडला। मेडला में क्या प्रेजेंट है, मेडलरी पिरामिड्स। हाउ मेनी मेडलरी पिरामिड्स आर देयर, 8 to 12 मेडलरी पिरामिड्स आर देयर। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे गौर से देखोगे कि कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट है वो टिश्यू या वो सेल्स मेडलरी पिरामिड्स के अंदर भी चला जाता है। अच्छा, तो ये यहां पे कॉर्टेक्स रीजन के सेल मेडलरी पिरामिड के अंदर जाके जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी एक नाम दिया गया है, उसको बोलेंगे हम लोग रेनल कॉलम और कॉलम ऑफ बार्टिन या कॉलम ऑफ बार्टनिस। राइट, ओके। अच्छा, अब किडनी का जो आउटर मॉर्फोलॉजिकली अगर तुम किडनी की, तो एनाटॉमी हो गया, किडनी के अंदर चले गए। किडनी को अगर मॉर्फोलॉजी बाहर से देखोगे तो किडनी का कलर क्या दिखेगा, किडनी का कलर दिखेगा रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनी का कलर क्या दिखेगा, रेडिश ब्राउन। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ किडनी, तो याद रखना है रेडिश ब्राउन इज द कलर ऑफ आवर किडनी। अच्छा, तो फिर से किडनी के एनाटॉमी में चले जाते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडला क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, कॉलम्स ऑफ बार्टनी या रेनल कॉलम क्या होता है वो भी हम लोग जान चुके हैं। ओके, नाउ व्हाट आफ्टर मेडला, मेडला के बाद क्या प्रेजेंट है, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो पाइप यहाँ से बाहर आ रहा है, दिस इज सिंपली द यूरेटर, राइट। बट ये यूरेटर जब किडनी के अंदर एंट्री ले रहा है तो यहाँ पे यूरेटर क्या है, देखो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है, इस रीजन का, फनल रीजन का नाम दिया गया है रेनल पेल्विस। ठीक है, पेल्विस का मतलब क्या होता है बेटा, पेल्विस का मतलब वी और फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को पेल्विस बताया जाता है। तो ये यूरेटर जो फनल शेप स्ट्रक्चर से किडनी के अंदर एंट्री ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं। अच्छा, अब ये रेनल पेल्विस किडनी के अंदर चला गया, राइट। किडनी के अंदर जाने के बाद रेनल पेल्विस फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, रेनल कैलिक्स या रेनल कैलिसेस। अब देखो ये कैलिक्स दो टाइप के होते हैं, जो मेडलरी पिरामिड के साइड में जो कैलिक्स है, मेडलरी पिरामिड के साइड में जो कैलिक्स है, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। ठीक है, एक एक मेडलरी पिरामिड में एक एक माइनर कैलिक्स अटैच्ड है, वन मेडलरी पिरामिड के साथ वन माइनर कैलिक्स अटैच्ड है। अब सारे माइनर कैलिक्स या बहुत सारे माइनर कैलिक्स आके अटैच होके क्या बनाता है, मेजर कैलिक्स। तो रेनल कैलिक्स ये दो टाइप के होते हैं,
ठीक है। क्या होता है, दो टाइप के होता है रेनल कैलिक्स, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स, राइट। अच्छा, माइनर कैलिक्स किसके साथ कनेक्टेड है, मेडलरी पिरामिड के साथ कनेक्टेड है। तो जितना मेडलरी पिरामिड होगा उतना ही माइनर कैलिक्स होगा, 8 to 12, और लगभग उसका जो हाफ है 4 to 5 प्रेजेंट होता है मेजर कैलिक्स, ठीक है। ओके, अब ये माइनर कैलिक्स के साथ मेडलरी पिरामिड यहां पे कनेक्टेड है, दिख रहा है। ये जो रीजियन है मेडलरी पिरामिड माइनर कैलिक्स के साथ आके जुड़ गया है, इस रीजियन को बोला जाता है रेनल पैपिला। रेनल पैपिली सिंगुलर में, प्लूरल में रेनल पैपिला। तो रेनल पैपिला क्या है, ये मेडलरी पिरामिड का ही पार्ट है। रेनल पैपिला वो पोर्शन है जिसके थ्रू मेडलरी पिरामिड इज गेटिंग कनेक्टेड विथ माइनर कैलिक्स। अच्छा, मेडलरी पिरामिड है क्या, यहाँ पे क्यों इस तरह का पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेसिकली मेडलरी पिरामिड के अंदर ये जो लाइन दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये किडनी के अंदर मैंने क्या बोला, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर नेफ्रॉन के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखोगे डिटेल में, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, हेनलीज लूप होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। सो दीज आर डिफरेंट ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट को बोला जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल ट्यूब्यूल्स, सारे रेनल ट्यूब्यूल्स मेडलरी रीजियन में प्रेजेंट नहीं है। रेनल ट्यूब्यूल्स का कुछ पोर्शन जो होता है वो मिलके क्या बनाता है, ये मेडलरी पिरामिड बनाता है, जिसमें आपको बता देता हूँ। इसमें मेनली क्या रहता है, मेनली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हेनलीज लूप, शॉर्टकट में HL लिख रहे हैं, और इसमें मेनली रहता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसको शॉर्टकट में CD लिख रहे हैं। अच्छा, हेनलीज लूप क्या होता है, CD मीन्स कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ये हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना किडनी का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो रेड कलर का ये जो ब्लड वेसल दिख रहा है, दिस इज फेचिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द किडनी। सो दिस इज रेनल आर्टरी, और ये जो ब्लू कलर का जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेते हैं, दिस इज रेनल वेन। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि रेनल आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई दे रहे हैं और रेनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर ले रहा है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन के जो ब्लड है, इसमें और क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑब्वियसली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन अगर ब्लड विथ मेटाबॉलिक वेस्ट पूछा जाएगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया वगैरह किसके अंदर रहेगा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा। रेनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है दैट इज रिच विथ यूरिया। फिल्टर्ड ब्लड कौन है, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्री ब्लड कौन है, जो ब्लड ये रेनल वेन में आ चुका है। बेसिकली रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रहा है, फिल्टर आउट होके ये फिल्टर्ड ब्लड रेनल वेन के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ब्लड वेसल का यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शन देखने को मिल रहा है।